तो राजनीतिक लड़ाई 2024 के इस दंगल की बड़ी होती जा रही है। 2024 में राजनीतिक लड़ाई में चैंपियन कौन होगा, जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तमाम राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। हम देख पा रहे हैं कि विपक्षी दल अपनी कोशिश कर रहा है, तो वहीं पर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अपनी छाप छोड़ने में जुटा हुआ है। फोकस पंजाब पर भी है और पंजाब के संदर्भ में जहां तक पहले तक यह कहा जाता था कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2020 के बाद राहें जुदा जुदा हो गई। एक बार फिर से कोशिश जरूर हुई, लेकिन सीटों के बंटवारे पर पेंच फंस गया। अब भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि अकेले दम पर ही 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी भी कोशिश कर रही है और इसी कोशिश का नतीजा यह है कि 6 सीटों पर बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। और वो 6 सीटें कौन सी हैं, किस उम्मीदवार को उतारा गया है, आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जहां पर एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी। तो हंसराज हंस को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया फरीदकोट लोकसभा सीट से। तो वहीं बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है, करमजीत अनमोल को। तो तस्वीर आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने करमजीत अनमोल को फरीदकोट लोकसभा सीट से टिकट दिया है। इसी तरह का और डेटा आपको दिखाते हैं ताकि आप इस राजनीतिक लड़ाई को समझ पाएं, इस सियासी समीकरण को समझ पाएं। एक बात यहां पर जानने योग्य यह है कि इससे पहले हंसराज हंस को दिल्ली की संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यह नया सियासी प्रयोग किया है और इसके कयास पहले से लगाए जा रहे थे कि हंसराज हंस को फरीदकोट लोकसभा सीट से बीजेपी टिकट दे सकती है। धार्मिक स्थल है, ऐतिहासिक स्थल है और बड़ी बात यह है कि ये जो सीट है वो रिजर्व है। इसलिए ये सियासी प्रयोग बीजेपी का कितना कामयाब होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि न केवल इस सीट का बल्कि पूरे पंजाब का पॉलिटिकल सिनेरियो बदल गया है। अब एक और डेटा आपकी टीवी स्क्रीन पर, पटियाला की बात हम करने जा रहे हैं। पटियाला लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है, उनकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, परनीत कौर, जो इससे पहले कांग्रेस में थी, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी ने उनको टिकट दिया भी। तो दिनेश सिंह बब्बू गुरदासपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है। तो एक एक करके आपको संसदीय क्षेत्रों के जो चेहरे हैं, किस पार्टी ने किसको टिकट दिया, वो हम आपको बता रहे हैं। बात करेंगे अब अमृतसर की। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने तरणजीत सिंह संधू को टिकट दिया है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि अमृतसर का भी जो सियासी समीकरण है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पूरी तरह से बदल चुका है। और एक और चीज ये बदली है पॉलिटिकली, एक बड़े परिदृश्य में देखें, पूरे पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर बीजेपी इस बार अकेले दम पर, अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है। और जालंधर की सीट बहुत महत्वपूर्ण। इसका एक पॉलिटिकल किस्सा यह है कि सुशील कुमार रिंकू उपचुनाव में जीते थे आम आदमी पार्टी के टिकट पर, लेकिन इस बार उन्होंने पाला बदल लिया। हाल ही में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी ने उनको इसी सीट से टिकट भी दिया। और एक और रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं और रवनीत सिंह बिट्टू को भी बीजेपी ने टिकट दिया। यानी कि बीजेपी ने पंजाब के इस पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो में एक सियासी प्रयोग करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी ने अभी 6 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं और अभी कुल मिलाकर 7 सीटें रहती हैं और 7 सीटों पर भी निगाहें टिकी हुई है, नजरें टिकी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन 7 सीटों पर भी कोई प्रयोग करने जा रही है या ये प्रयोग संयोग मात्र होगा। तो एक सिनेरियो को बदलने की बीजेपी ने कोशिश जरूर की है, लेकिन इसका फायदा बीजेपी को कितना मिलेगा ये तो आने वाली 4 जून की तारीख ही बताएगी। तो लोकसभा चुनाव 2024 का ये दंगल बढ़ते हुए समय के साथ बड़ा होता जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का फोकस इस बार पंजाब पर है कि पंजाब से ही जो पहले नुकसान होता था, जनाधार न होने की बात कही जाती थी, संगठन के कमजोर होने की बात कही जाती थी,
और यह तक कहा जाता था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सिनेरियो बदल दिया है। बीजेपी का जो काडर है, जो संगठन है, वो ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में इस बार मजबूत हुआ है। अलग इस बार यह भी है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं है। हालांकि जद्दोजहद हुई, कोशिश हुई कि सीटों का बंटवारा फाइनल हो जाए, डील फाइनल हो जाए, बातचीत के जरिए कोई बातचीत बने, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। फिर सुनील जाखड़ सामने आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि बीजेपी अपने दम पर, अकेले दम पर पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। सुनील जाखड़ के कंधों पर इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी है। आला कमान ने, हाईकमान ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, और वो कितना खरा उतर पाते हैं देखने वाली बात है। अब आपको एक और डाटा दिखा रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार कौन है, सीट कौन सी है, चेहरा कौन है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, डाटा आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अमृतसर से कुलदीप सिंह धालीवाल को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। दूसरा डाटा आपकी टीवी स्क्रीन पर, बठिंडा की बात कर रहे हैं। गुरमीत सिंह खुडिया, जो कि पंजाब सरकार में मंत्री है, उनको टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। तो आम आदमी पार्टी का भी एक तरह से सियासी प्रयोग है। आम आदमी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 तो पंजाब सरकार के मंत्री ही थे। लेकिन 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने भले ही ऐलान किया हो, सुशील कुमार रिंकू का नाम भी उस लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में है। बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया है, यानी कि आम आदमी पार्टी के अब जो कुल उम्मीदवार हैं वो 7 हैं, और उन 7 उम्मीदवार का जो डाटा है वो हम आपको बता रहे हैं। तो गुरप्रीत सिंह जीपी श्री फतेहगढ़ साहिब से चुनावी मैदान में है, और इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी फरीदकोट की। करमजीत अनमोल को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है फरीदकोट से।